मैम मेरा अटेम्प्ट मिस हो गया, फॉर्म कब निकले पता नहीं चला, सपना ख़त्म हो गया एंड सच लाइक थिंग्स। ध्यान से सुनिए, आर्मी ऑफिसर बनने का रास्ता सिर्फ इंडिया नहीं है। अगर आप 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के स्टूडेंट हैं और आपने जेई मेन एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास अभी भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ा मौका है। इस एंट्री का नाम है टेक्निकल एंट्री स्कीम, TES। और इसमें सबसे बड़ी बात पता क्या है, आपको एनडीए की तरह रिटन एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। TES इंडियन आर्मी के 10+2 एंट्री है, जिसमें 12th के बाद आपको सीधे SSB इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझते हैं। ओके, पहले आप क्या करोगे, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो। दूसरा, आर्मी आपके जेई मेंस की परसेंटाइल और 12th के PCM की परसेंटेज के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट करती है। तीसरा क्या होता है, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो सीधे SSB के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ जाता है। यानी कोई रिटन एग्जाम नहीं है, सीधे आपकी पर्सनालिटी पर सिलेक्शन होगा। SSB क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल शुरू होगा, आपकी ट्रेनिंग के लिए एकेडमी भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आप लेफ्टिनेंट के रैंक में इंडियन आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर बन सकते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखिए, अब ना सबसे ज़रूरी सवाल, कौन अप्लाई कर सकता है? केवल मेल कैंडिडेट्स 12th में जिसने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ली हो। जेई मेन देना ज़रूरी है। उम्र लगभग 16.5 से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। परसेंटेज कितना चाहिए अगर मैं बोलूँ तो ऑफिशियली आर्मी ना एग्जैक्ट कट ऑफ डिक्लेयर करती है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी समझिए, PCM में 70% प्लस होना सेफ जोन है और जेई की परसेंटाइल जितना ज़्यादा होगी, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स उतने ज़्यादा होंगे। ऑलराइट, मतलब TS में मार्क्स नहीं, कंपटीशन जेई की परसेंटाइल का है। अंडरस्टूड? ओके। बहुत बच्चे सोचते हैं TS आसान एंट्री है, राइट, कि कोई भी कर सकता है। नहीं, नॉट दैट वे कि जस्ट बिकॉज उसको उसमें आपका NDA का रिटन एग्जाम नहीं है जो और लोगों का होता है, सो यू फील कि वो बहुत ईजी एंट्री है। नो, इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ चैलेंजिंग एज वेल। वाई? लेट मी टेल यू। क्योंकि एकेडमिक फिल्टरिंग पहले ही हो चुकी है, राइट, बेस्ड ऑन योर परसेंटेज। ठीक है, उसके हिसाब से आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो। एंड जो भी इसको अप्लाई करता है वो सीरियस होता है, उसके पास नॉलेज की कमी नहीं होती, बट पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन होता है। ओके, अब नाउ इफ़ यू आर क्यूरियस कि वो आपके SSB में आप में क्या देखना चाहते हैं, तो SSB में आपके GK से रिलेटेड नहीं पूछेंगे कि एयरक्राफ्ट्स का बताओ, टैंक्स का बताओ, नॉलेज बताओ आर्मी से रिलेटेड। उससे ज़्यादा दे विल सी योर डिसीजन मेकिंग पावर, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर इनिशिएटिव, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन एंड लीडरशिप स्टाइल। ओके, योर पर्सनालिटी बेसिकली, जो आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, वही आपका असली सिलेक्शन क्राइटेरिया है। इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, TAT, WAT, SRT, ग्रुप टास्क होंगे, GTO टास्क, जैसे कि ग्रुप प्लानिंग, ऑब्स्टिकल्स, कमांड टास्क, इंटरव्यू, आपकी रियल पर्सनालिटी को एसेस करने के लिए। आप एक्टिंग करके बाहर निकल जाओगे अगर एक्टिंग करोगे तो। SSB की प्रिपेयर्ड आंसर्स नहीं चलते, बल्कि प्रिपेयर्ड पर्सनैलिटी चाहिए। ओके, देयर इज़ अ डिफरेंस, समझ गए? ओके, अब बात करेंगे अगर हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि तैयारी कैसे करें। रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, नेशनल, इंटरनेशनल, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ को कवर करें। फिजिकल एक्टिविटी शुड बी डन एवरी डे, रनिंग, पुशअप्स, आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करें। आर्मी सेडेंट्री पर्सनालिटी सेलेक्ट नहीं करती। ओके, लेजी पीपल आर नॉट एक्सेप्टेड। कम्युनिकेशन स्किल्स आप इंप्रूव करें, हर दिन 2-3 मिनट किसी टॉपिक पे बोलने की प्रैक्टिस करें। साइकोलॉजिकल टेस्ट की प्रैक्टिस करें। TAT में स्टोरीज लिखने की, पॉजिटिव स्टोरीज लिखने की कोशिश करें। प्रैक्टिकल एक्शन ओरिएंटेड स्टोरीज लिखें। जिम्मेदारी लें स्कूल में। ओके, स्कूल में देखें कि आप कुछ ना कुछ इवेंट में पार्टिसिपेट करें, सोसाइटी में करें, लीडर बनिए, फॉलोवर नहीं। ओके, सो SSB की तैयारी कोचिंग से कम और लाइफस्टाइल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आप लास्ट मोमेंट पे आप SSB मेंटोर के पास जाओगे, वो आप में ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकता या ला सकती। ऑलराइट, उसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्म करना है। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए बच्चे ना एक्स्ट्रॉर्डनरी पैदा नहीं होते, वो ग्रेजुअली अपने आप को डेवलप करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
अगर एनडीए नहीं हुआ इसका मतलब फेलियर नहीं है, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। कभी कभी रास्ता बदलना पड़ता है पर मंजिल नहीं। ओके, टीएस बहुत सारे ऑफिसर्स का रियल एंट्री पॉइंट भी है, ठीक है। बहुत सारे ऑफिसर्स टीएस एंट्री के थ्रू भी आए हैं। आपको बस एक चीज़ करनी है, अपने अंदर ऑफिसर जैसी आदतें आज से शुरू करनी है। ओके, ऑफिसर बनने की तैयारी एसएसबी कॉल लेटर के आने के बाद शुरू मत करिए, दैट विल बी टू लेट। इतना लेट आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये मत सोचो कि आप परफेक्ट हो, आपको इम्प्रूव करते रहना है। ओके, अगर आप टीएस के लिए सीरियस हो और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहते हो तो इस वीडियो में भी आप टीएस कमेंट करिए, सो दैट मैं आगे आपको वीडियोस में फॉर्म फिलिंग, एसएसबी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन प्लान डिटेल में समझा पाऊंगी। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ओके, टीएस की नोटिफिकेशन साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार आती है। इंडियन आर्मी हर साल 2 कोर्सेज के लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम निकालती है। एक कोर्स आता है आपका जनवरी में और एक आता है आपका जुलाई में। ओके, एंड पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, एक 4-5 दिन इधर उधर हो सकता है। ओके, जो जनवरी वाला कोर्स है TES-1 उसकी नोटिफिकेशन आएगी मई जून में, और जो जुलाई वाला कोर्स है TES-2 उसकी नोटिफिकेशन आएगी लगभग अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट्स जो है हर साल थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन यही ऑलमोस्ट क्या है, प्रैक्टिकल साइकिल है। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और भी है, टीएस की असली नोटिफिकेशन सबसे पहले कहाँ आती है। ओके, ये समझते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो टेलीग्राम में ढूंढते हैं, यूट्यूब में ढूंढते हैं, या कोचिंग पेजेस में ढूंढना शुरू कर देते हैं, ऑफिशियल सोर्स में नहीं, ठीक है। उस सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होती है, फॉर्म भी वहीं पे भरा जाता है, कोई और वेबसाइट जेन्युइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करती। एंड यू नो व्हाट, इसके बाद जो वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है उसमें भी गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट पब्लिश करती है, लेकिन अब तक क्या होता है, काफ़ी बच्चे लेट हो जाते हैं, ठीक है, तब तक ये दिक्कत होती है। और इसके अपोजिट पता है प्रैक्टिकल रियलिटी क्या होती है, बाहर क्या होता है कि जैसे ही वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आता है ना, पहले 24 घंटे में कोचिंग चैनल्स उसे उठाते हैं, फिर अचानक सब स्टूडेंट्स पैनिक करते हैं, मैम सर TES आ गया क्या, कैसे अप्लाई करें, ठीक है। वो एक लेट रिएक्शन है यार, पहले से तैयारी करो। इसीलिए अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार मत करिए, अपनी तैयारी पहले से शुरू रखिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, अब TES में जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो 12th के मार्क्स से नहीं होती, वो JEE के मेन की परसेंटाइल के बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग बच्चों को होती है। And you should keep these 8 important things in your mind. Always remember this. TES में NDA की तरह रिटन एग्जाम नहीं होता, लेकिन सिलेक्शन आसान भी नहीं होता। ऑलराइट, सेकंड, शॉर्ट लिस्टिंग JEE मेन परसेंटाइल से होती है। थर्ड, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ओके, TES के लिए। सो बिना दीज सब्जेक्ट्स मैथ्स के बगैर TES पॉसिबल नहीं है। ओके, एप्लीकेशन सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही वैलिड होता है। ओके, फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन एसएसबी की असली सिलेक्शन मार्क्स से नहीं, पर्सनालिटी बेसिस पे होती है। ओके, एंड 12th के बाद ज्वाइन करने पर ट्रेनिंग लंबी होती है, इसलिए मैच्योरिटी देखी जाती है। ओके, TES वाले कैंडिडेट से इंटरव्यू में एकेडमिक्स एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा पूछी जाती है। फिजिकल फिटनेस सिलेक्शन का हिडन फैक्टर समझ लीजिए। ओके, ओवरवेट कैंडिडेट्स अक्सर कॉन्फ्रेंस तक नहीं पहुंच पाते। सो कीप दीज ऑल पॉइंट्स इन माइंड। एंड अगर आपको SSB की तैयारी करनी है, देन यू कैन गिव मी अ मैसेज, ड्रॉप अ मैसेज आफ्टर दिस वीडियो saying SSB, so that I can enroll you in my SSB classes. So prepare well. Jai Hind.